श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पंचम सर्ग। राजा वैवस्वत मनु आदि जयशाली राजाओं के समय से ही यह सप्तद्वीपात्मक अखिल पृथ्वी अपूर्व से ही चली आती है, अथवा महात्मा मनु जी से लेकर जयशाली राजाओं के समय से इस सप्तद्वीपात्मक समस्त पृथ्वी मंडल पर एक छत्र शासन रहा। जिस वंश में सगर नाम के राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र चल करते थे, जिन्होंने समुद्र खोदा, समुद्र का नाम सगर महाराज के नाम पर सागर हुआ। उन महात्मा इक्ष्वाकु वंश वाले राजाओं के वंश में यह महाकथा उत्पन्न हुई है, जो रामायण नाम से जगत में प्रसिद्ध है। उसी रामायण कथा को हम अध्यांत कहेंगे, अतः इसे ईश अथा डाह को छोड़ अर्थात श्रद्धा सहित सुनना चाहिए। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धन्य धान से भरा पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नामक एक बड़ा देश था। इस देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध राजा मनु के द्वारा बसाई हुई तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक नगरी थी। यह नगरी 12 योजन चौड़ी, नगरी में बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें थीं। यह नगरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सुंदर से सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ावा देने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में देवराज इंद्र वास करते हैं। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार, सुंदर नगरों की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। उसमें सूत, मागध, बंदीजन भी रहते थे। वहाँ के निवासी अतुल्य धन संपन्न थे। उनमें बड़ी बड़ी ऊंची अठारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे, बने हुए थे, और परकोटों की दीवालों पर सैकड़ों तोपें छड़ी हुई थीं। स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी उसमें कोई कमी न थी। सर्वत्र जगह जगह उद्यान बने हुए थे। कहीं आम के भाग शोभा पा रहे थे। नगर के चारों ओर शाखुओं की लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए ऐसे जान पड़ते मानो अयोध्या रूपणी स्त्री श्रृंगार किए हुए है। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसमें किसी भी शत्रु जन अपने हाथ नहीं लगा सकता था। हाथी, घोड़ों, ऊंट, बैल, खच्चर जगह जगह दिखाई पड़ते थे। गर्द राजाओं और पहलवानों का यहाँ सदा जमाव रहता था। उस पुरी में अनेक देशों के लोग व्यापारी आदि अपना व्यापार करने के लिए आया करते थे। रत्न जड़ित महलों, पर्वतों से वह पूरी शोभामान हो रही थी। वहाँ पर स्त्रियों के क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जिनकी सुंदरता देख यह जान पड़ता मानो यह दूसरी अमरावती पुरी हो। राजभवनों का सुनहला रंग था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां रहती थीं। रत्नों के ढेर लगे रहते थे। आकाश स्पर्शी सतखाने मकान जहाँ देखो वहाँ दिखाई पड़ते। उनमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान अर्थात सघन घनी बस्तियां थीं। नगर में साठी के चावल के ढेर लगे हुए थे। कुओं में गन्ने के रस जैसा मधुर जल भरा हुआ था। नंगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगरी
सदा प्रतिध्वनित रहती थी। पृथ्वी तल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी कोई नगरी न थी। उस नगरी में तप द्वारा स्वर्ग में गए हुए सिद्ध पुरुषों के विमानों जैसे सुंदर घर बने हुए थे। उनमें उत्तम कोटि के मनुष्य रहा करते थे। उनमें ऐसे भी वीर थे जो असहाय और युद्ध छोड़कर भागने वाले शत्रुओं की कभी वध ना किया करते, जो शब्द भेदी बाण चलाते, जो बाण चलाने में बड़े फुर्तीले, जो अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे। सिंह, बाघ, वरहा आदि वन्य पशु जो वनों में दहाड़ते हुए घूमा करते थे, उनको अस्त्र शस्त्र से तथा उनके साथ मल्ल युद्ध करने में माहिर वीर इस नगरी में अनेक थे। अर्थात हस्तकला शारीरिक बल से वो नगरी भरी हुई थी। ऐसे हजारों महारथी वहाँ रहते थे। महाराज दशरथ ने इस प्रकार इस अयोध्यापुरी को बसाया था। अयोध्यापुरी में सहस्त्रों साग्निक नित्य अग्निहोत्र करने वाले द्विज, सब प्रकार के गुणी, वेद पारंगत करने वाले विद्वान ब्राह्मण, सत्यवादी महात्मा, जप तप में निरंतर हजारों ऋषि महात्मा मुख्यतः उस पुरी में वास करते थे। बालकांड का 5वां सर्ग समाप्त हुआ।